गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, देयर आर सर्टेन sentences which are simple yet stylish। ज्यादातर इट से शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत चीप टाइप का सेंटेंस है, लेकिन स्टाइलिश बहुत होता है। उसका कारण ये है कि उसके स्टार्टिंग में जो इट लगा होता है, ये इट सीधे के सीधे सब्जेक्ट से जुड़ा होता है और बीच का हिस्सा प्रेडिकेट होता है। बीच का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट हो जाता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो, द मैटर ऑफ टुडेज वीडियो, व्हिच आई हैव टाइटल्ड एज एंटीसिपेटरी इट एज सब्जेक्ट। नाउ प्लीज सी, simple but stylish. So for speaking also, as well as for your questions during competitive exams. फर्स्ट सेंटेंस, सभी के ऊपर ये इट पर, इट एक सीक्वेंस में चल रहा है तो यहां पर एरो लगा दिया है, ये दिस इज एंटीसिपेटरी इट। सो फर्स्ट सेंटेंस, इट इज डेंजरस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद फायर। बच्चों के लिए आग से खेलना खतरनाक है। ये कभी किसी को एनोनिमसली भी कह सकते हैं जो गलत काम कर रहा हो कि तुम्हें भी बच्चे हो जबकि वो बड़ा है। सो स्टाइलिश हो गया। अदरवाइज इट इज डेंजरस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद फायर। फायर वहां सब्जेक्ट है, प्ले विद फायर टोटल वर्ब हो गई, फायर सब्जेक्ट है। सो इट इज डेंजरस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद फायर। स्टाइलिश बोलेंगे तो इट्स डेंजरस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद फायर। इट्स, लेकिन इट इज है एक्चुअली, सिंपल येट स्टाइलिश। तो इट चूंकि यहां आ गया, कहने में भी सकते थे कि टू प्ले विद फायर इज डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, लेकिन इट लगा के बोला, सिंप्लिसिटी आई, लेकिन सब्जेक्ट उधर है तो स्टाइलिश हो गया। नाउ सेकेंड वन, इट्स इजी फॉर मंकी टू क्लाइंब ट्रीज। पेड़ों पर चढ़ना बंदर के लिए इजी होता है। इट्स इजी फॉर अ मंकी टू क्लाइंब ट्रीज। किसी भी मंकी के लिए पेड़ों पर चढ़ना आसान होता है। यहां दोनों चीजें हैं, इट क्लाइंब वर्ब से भी जुड़ा है और सब्जेक्ट ट्री से भी जुड़ा हुआ है। उधर फायर है, इधर ट्री है, ये सब्जेक्ट है। अब वर्ब पहले आ जाएगी और क्या ऑब्जेक्ट सो हो जाएगा, ये नेक्स्ट सेंटेंस बतलाएगा। सी थर्ड सेंटेंस, इट्स एब्सर्ड फॉर यू टू से सो। से वर्ब है, उधर से क्लाइंब मारा, लेकिन से के बाद क्या कहा, ये तो एक्चुअली एडजेक्टिव है, सो एडजेक्टिवस है, लेकिन दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ये से एंड सो, ऐसा कहना, ऐसा एडजेक्टिव हो गया, और से यानी कहना वर्ब वही के वही है, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गए, से सो। देखने में लग रहा है कि सेंटेंस बहुत सिंपल है। इट्स एब्सर्ड फॉर यू टू से सो। ऐसा कहना आपके लिए एब्सर्ड यानी बकवास है, या यूजलेस है, नीडलेस है, व्हाटएवर इट इज, लेसली इंपॉर्टेंट है, नॉट रिक्वायर्ड। सो इट्स एब्सर्ड फॉर यू टू से सो। आपके लिए ऐसा कहना ठीक नहीं है, बकवास है। यहां वही वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ने मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऐसा कम होता है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स डिफिकल्ट फॉर अ डेफ मैन टू हियर। अब एडजेक्टिव देखिए, मैन वो तो प्रोनाउन है, लेकिन डेफ लगा है तो ये डेफ जो है ये एडजेक्टिव है, डेफ विशेषण।
So it's difficult for a deaf man to hear. Listen भी कर सकते थे वहां पर. सो इट कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये अब डायरेक्ट हियर पर यानी वर्ब पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि उधर प्ले विद फायर टोटल वो भी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट था, लेकिन उसमें फायर वो एक्चुअली प्लूरल वो प्रोनाउन था और प्ले ये वर्ब था. So it's absurd for you to say so. यहां पर say वर्ब है और ये एडजेक्टिव आगे लगा हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में इट इज डिफिकल्ट फॉर अ डेफ मैन टू हियर. ये इनडायरेक्ट वे में किसी को कहा जाता है एक्चुअली, और अदरवाइज सब जानते हैं डेफ है तो सुनने में उसे तकलीफ होगी, नहीं भी सुन सकता है. सो it is difficult for a deaf man to hear. It's difficult for a deaf man to hear or listen. It anticipatory it यहीं लग गया, simplicity आ गई, common sentence हो गया, लेकिन deaf ये adjective यहाँ आ गया, यहाँ plural आ गया, वो pronoun आ गया man, and here verb आ गई, verb बिल्कुल आखिर में पहुंच गई. So ये डेफ एंड टू हियर ये तीन चीजें मिलकर है. ये एडजेक्टिव एंड वर्ब, ये एडजेक्टिव इधर है और हियर वर्ब उधर है, ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट हो जाते हैं. इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, बट इट सीम्स नो along with no complication, but it's stylish. यहीं पर ये डेफ है, एडजेक्टिव है, वो वर्ब है हियर और बीच में ये प्रोनाउन है. कितना स्टाइलिश सेंटेंस हो सकता है ये. देखिए आखिरी लास्ट सेंटेंस, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये पास्ट टेंस का लिया है. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हिम. वो क्या करना चाहता है, क्या सोच रहा है, क्या आइडियाज हैं, क्या कहता है और क्या करता है, मीन्स समझना मुश्किल है. अंडरस्टैंड ये वर्ब है और हिम ये प्रोनाउन है. सो इट सीधे के सीधे यहाँ वर्ब एंड प्रोनाउन उससे जुड़ा हुआ है. उधर प्रोनाउन आ गया लास्ट में, उसके पहले अंडरस्टैंड वर्ब आ गई. ये दोनों भी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गए. मोस्टली इन सेंटेंसेस देयर आर कॉमन सब्जेक्ट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय इट. तो ये इट, दिस इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स यूनिट व्हिच इज कॉल्ड सब्जेक्ट, whether with verb and adjective or pronoun, verb and adjective or whatever it is. So this is all about today's video. पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें. आप पर है. और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट.